झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड सरकार और राजभवन के बीच अनबन की स्थिति खत्म होती नहीं दिख रही है। एक बार फिर राजभवन से स्थानीय नीति विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को एक बार फिर लौटाते हुए विधानसभा को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। राजभवन से विधेयक के दोबारा लौटाए जाने के बाद मामले को लेकर झारखंड में जुबानी जंग छिड़ गई है। हेमंत सोरेन सरकार को एक और झटका, स्थानीय नीति विधेयक अधर में लटका। राज्यपाल ने बिल सरकार को लौटाया, विधेयक पर पुनर्विचार की दी सलाह। हेमंत सरकार और राजभवन के बीच की खाई थोड़ी और चौड़ी हो गई। झारखंड सरकार को राज्यपाल ने बड़ा झटका देते हुए दूसरी बार 1932 के खतियान आधारित झारखंड स्थानीय नीति विधेयक को लौटा दिया है और विधानसभा को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। दरअसल राजभवन ने विधेयक में शामिल कानूनी प्रावधानों पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल की राय मिलने के बाद राजभवन ने बिल को लौटा दिया है। ये राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है और राज्यपाल ने अगर विधि सम्मत तरीके से लौटाया है तो फिर हम लोग इसको भेजेंगे। लेकिन पहले तो जो कारनामा हुआ, पहले तो जो हुआ गवर्नर हाउस से, वो तो बहुत ही कहे तो एक तरह से कहे कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था। नहीं, दुखद स्थिति ये होती है कि जब भी कोई बिल वापस होना होता है इतना वक्त क्यों लगता है। हम समझते हैं जो यहाँ के राज्यपाल हैं, पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इतना वक्त कैसे लग जाता है। अगर कोई बात है आप तुरंत से दीजिए, तुरंत से फिर हम लोग उस पर कोई कवायद शुरू करेंगे। झारखंड की सत्तारूढ़ दलें एक बार फिर राजभवन पर केंद्र और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि राजभवन ने बिल को लौटाने का फैसला अटॉर्नी जनरल के राय मशविरे से लिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है। ये स्थानीय परिस्थितियों के लोकाचार और संस्कृति के साथ फिट बैठती है। लेकिन विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 162 का उल्लंघन कर सकती है और ये अमान्य हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय व्यक्त की है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए आवेदन करने से अन्य लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय सुरक्षित तरीका ये है कि सभी चीजों में स्थानीय व्यक्तियों को समान प्राथमिकता दी जाए। हालांकि 4th ग्रेड के लिए स्थानीय व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है। देखिए, असंवैधानिक, कानून सम्मत नहीं और सरकार राजनीति करने के लिए ये बिल लाई थी। सच है कि ये 2002 में प्रशांत विद्यार्थी वर्सेस झारखंड सरकार का मामला दायर हुआ था, जिस पर निर्णय कोर्ट का आया हुआ है। अब उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां थी जिसको कोर्ट ने इंगित किया था। उन त्रुटियों को बिना खत्म किए हुए आप बिल लाते और इनका इरादा ही नहीं है खतियानी आधार पर नियोजन करने का। वहीं राज्यपाल ने बिल को लौटाते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो स्थानीय व्यक्तियों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद 5 साल के लिए आरक्षित कर सकती है। बता दें कि इससे पहले झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को संविधान सम्मत नहीं होने का हवाला देते हुए लौटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पलामू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिन